हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। यूजीसी की एक नई गाइडलाइन आई हुई है और इस गाइडलाइन में वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप सभी के लिए जाननी जरूरी हैं। आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसमें ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अब यूजीसी नेट उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। पीएचडी आप किए हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप केवल पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इन सारी बातों की सच्चाई क्या है, इसी पे आज आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो यूजीसी की एक नई गाइडलाइन आई हुई है, ठीक है, और उस गाइडलाइन में जो आपके काम की बात है उसी पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो न्यू गाइडलाइन तैयार की गई है उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं पे चर्चा होगी। वो कौन कौन सी है महत्वपूर्ण बातें? तो पहली बात यह है कि आपके पास क्या होना चाहिए, यूजी डिग्री, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का लेवल 6 है ना। और इसमें आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए? 75%। ठीक है, ध्यान से सुनना। या जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके ग्रेजुएशन में 75% ना बने हो, या आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पीजी होना चाहिए। और इसके लिए भी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में लेवल 6.5 बताया गया है। और इस पीजी डिग्री में आपका क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 55%। ठीक है ना। और इसके साथ आपके पास होना चाहिए क्या? पीएचडी की डिग्री। तो ध्यान से सुनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पहला आपको रास्ता रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट में पीजी हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो, और साथ ही साथ क्या? पीएचडी हो। अब ये तो देख लिया आपने, अभी कहानी इसमें और है। ये तो चलो पहली बात ध्यान से सुन लेना, अभी सब्जेक्ट की भी अनिवार्यता खत्म होने वाली है ना। या तो आपके पास ऐसा हो, दूसरा आपके पास ये रास्ता हो सकता है, ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक आपका पीजी डिग्री होना चाहिए और साथ में क्या? नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहां से आपने क्या देखा कि नेट अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। ठीक है, नेट अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि अब पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 7, अब ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है इसमें जो लेवल 7 है, ये है हम लोगों के लिए नहीं, आर्ट बैकग्राउंड के लिए नहीं, साइंस वालों के लिए, जैसे कि जिन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो, यानी कि एमई किया हो या एमटेक किया हो, ये उन लोगों के लिए है। तो ये आप तीसरा जो रास्ता है, उनके पास क्या होना चाहिए? पीजी डिग्री होनी चाहिए साइंस बैकग्राउंड में, जैसे कि इंजीनियरिंग में, जैसे कि उन्होंने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हो, तो वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं 55%। तो जो चर्चाएं चल रही थी कि सीधे पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, अब आप समझ सकते हैं कि पीजी पास असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनेंगे, लेकिन आप नहीं। जिन्होंने एमटेक वगैरह किया है ये बात उनके लिए है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चर्चा, नेट की अनिवार्यता खत्म। नेट की अनिवार्यता खत्म हुई है, लेकिन साथ में फिर आपके पास क्या? पीएचडी होनी चाहिए। तो आप डिसाइड करिए कि आपको नेट पास करना ज्यादा आसान दिखेगा या 4 साल 5 साल 6 साल लगा के पीएचडी करना ज्यादा आसान दिखेगा। बस ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो कि पीएचडी किए हुए हैं, नेट नहीं पास हो पा रहे थे किसी वजह से, ये उनके लिए अच्छी बात है। आपके लिए तो अभी भी, जैसे अगर अभी आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हो और आपसे कोई बोले कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिसके लिए आपको या तो पीएचडी करके आना है या तो नेट पास करके आना है, आप क्या चाहेंगे? आप तो यही चाहेंगे ना कि थोड़ा सा एफर्ट करके नेट पास कर लें और फिर हम एलिजिबल हो जाएं, क्योंकि पीएचडी करने जाएंगे तो कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। तो समरी क्या निकल के आई
कि पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन आप नहीं, टेक्नोलॉजी वाले, समझ रहे हैं ना, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो बीटेक एमटेक वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या, नेट अभी भी प्रासंगिक है, आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट रहें और नेट पास रहें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल। तीसरी बात, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने पीएचडी कर रखी है, नेट की जरूरत नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ और मजेदार बातें हैं, कुछ बातें मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा उसको। अब आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यह मैटर नहीं करेगा कि आपने एमए में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट पढ़ा है। ध्यान से सुनना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट में जो सब्जेक्ट आपने लिया, नेट में जो सब्जेक्ट आपने चयन किया, नेट में जो सब्जेक्ट चयन किया, इसी सब्जेक्ट के आप क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अगली बात क्या कि पीएचडी, पीएचडी में भी यही है कि आपने जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करी है उसी सब्जेक्ट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो समझने वाली बात क्या है कि भले ही आपने अपना एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन आप कह लो, अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो ज्योग्राफी में किया है, लेकिन आप नेट पास कर रहे हो, नेट पास कर रहे हो किसमें, इकोनॉमिक्स में, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसके बनोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे किसके भाई साहब, इकोनॉमिक्स के। समझ रहे हैं। तो इस नए गाइडलाइन में सब्जेक्ट की जो अनिवार्यताएं थी, सब्जेक्ट की जो समस्याएं थी, उसको भी खत्म किया जा रहा है। और ये गाइडलाइन काफी बड़ी है, इसमें ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में नियम हैं, बल्कि एसोसिएट, यानी कि जब आप असिस्टेंट से एसोसिएट की तरफ जाओगे तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी बताया गया है ना। ये आप कंप्लीट गाइडलाइन जो है इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आप गूगल पे टाइप करना यूजीसी न्यू गाइडलाइन 2015, तो ये आपको दिखेगा, है ना। ये है वो पूरा ड्राफ्ट जिस पे आजकल चर्चा चल रही है। तो इसमें देखो, अब इसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये पूरी कहानी है जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा जो है ध्यान नहीं देना है, बहुत परेशान नहीं होना है, इतना टाइम क्यों आप लगाएंगे। मेन बात तो मैंने आपको बता दिया क्या कि आप जो है नेट पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप जो है अपने सब्जेक्ट में पीएचडी हैं, यानी जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी हैं उसके आधार पे भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट की अनिवार्यता वहां पे नहीं रहेगी, यही मेन समरी है। अब इतनी सारी रिपोर्ट में ये तो देखो मैंने आपसे जो चर्चा किया, आपका ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रूल बनाया गया है, उसमें तीनों बातें की गई, अभी की अभी मैंने आपसे वो तीनों बातें किया जो आपको जानना जरूरी है। और ध्यान देना, आप नेट पास कर लोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि पीएचडी करने जाओगे तो 4 से 5 साल का टाइम लग जाएगा, है ना। ये उनके लिए हो गया जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। अब जैसे किसी को एसोसिएट प्रोफेसर में जाना है ना, या असिस्टेंट से एसोसिएट में, जब तो यहां पे आपके पास क्या पीएचडी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए। ये सारे जो है रूल्स हैं किसके लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, अभी तो पहली सीढ़ी असिस्टेंट ही है, असिस्टेंट बन जाएंगे तो एसोसिएट तो बनेंगे ही। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, एपीआई को खत्म कर दिया गया है ना। बहुत ये भी समस्या ही होती थी कि ये पेपर जो है पब्लिश कराओ, इसको ऐसे मेंटेन करो, तो एपीआई को क्या कर दिया गया है, इसमें खत्म कर दिया गया है ना। एपीआई को खत्म कर दिया गया है, एपीआई का झंझट समाप्त। रिसर्च पेपर अब आपके एकेडमिक्स प्रोफाइल के लिए अच्छा रहेगा, ना कि आपके प्रमोशन के लिए या जो है आपके एलिजिबिलिटी के लिए। तो एपीआई को खत्म कर दिया गया है। अब प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए, इस पे तो अभी हम लोग ज्यादा ही क्या ध्यान देंगे, है ना। तो ये भी बातें हैं, इसमें पूरी की पूरी बातें उल्लेखित की गई हैं। तो ये पूरी कहानी है जिसपे आजकल चर्चा चल रही है। और एक बात और ध्यान से, एक बात और आपको बता देता हूं, सुन लीजिए
एक बात यह है कि अब जो है, जो आप नेट परीक्षा में विषय बाध्यता खत्म कर दी जा रही है। विषय की बाध्यता समाप्त। तो इसी गाइडलाइन में यह भी सुझाव दिया गया है कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें जो सब्जेक्ट की बाध्यता है, जैसे आपने क्या किया, एमए इकोनॉमिक्स किया है, अब आप जो है यूजीसी नेट में शामिल हो रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स से शामिल हो, यह भी बाध्यता खत्म। आप एमए इकोनॉमिक्स हैं लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट से भी नेट दे सकते हैं, और जिस सब्जेक्ट में आप नेट पास करेंगे उसी सब्जेक्ट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। यह मैटर ही नहीं है कि आपने जो है किस सब्जेक्ट में पीजी किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जिस सब्जेक्ट में आप नेट पास हैं उस सब्जेक्ट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की है उस सब्जेक्ट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, खत्म है कहानी। असली कहानी क्या है कि आप नेट किस विषय में पास करते हैं, आपने पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया है, उसी के आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। ये पूरी की पूरी समरी थी, बाकी अलग अलग जगह आपको अलग अलग जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन मेन जानकारी यही है कि पढ़िए। नेट पास करना ज्यादा आसान है पीएचडी करने की तुलना में। पीएचडी में 5 साल का टाइम लगाएंगे, नेट में 6 महीने डेडिकेशन से पूरे सिलेबस को कवर करके आप पढ़ लेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा पीएचडी करने की तुलना में। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पीएचडी ना करें, पीएचडी भी करें, है ना, डॉक्टरेट की डिग्री भी लें, वो भी आपके लिए बढ़िया है। लेकिन ये सोच के ना रहें कि नेट अब क्यों ही पास करें, है ना। तो नेट को भी ध्यान दें, पीएचडी को भी ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात यह है नौकरी को भी ध्यान दें। जिस रास्ते से, जिस तरीके से आपको नौकरी मिले उस रास्ते पे चलें, उस तरीके को अपनाएं और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई अन्य जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू।